हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो रहेगा प्रोटीन, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और आज का टॉपिक आपका बेस रहेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 में पूछा जा सकता है। अगर आपको बता दें, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जो आपके बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाया गया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ आपको 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। कॉल आप करोगे तो रिस्पॉन्स शायद ना मिले। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है लैक्टोग्लिन, ऑप्शन बी है लैक्टोग्लोबुलिन, या ऑप्शन सी कैसीन, या ऑप्शन डी ओवलिन, या ऑप्शन डी मायोसिन। तो आपको बता दें कि दूध आपके दो प्रकार के प्रोटीन उसमें पाया जाता है, जिसमें अधिकतम जो मात्रा पाया जाता है वो आपका कैसीन का होता है। कितना? तो 80% आपका कैसीन का मात्रा होता है आपके दूध में। इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। जबकि बाकी प्रोटीन जो मात्रा होता है वो आपका 20% मात्रा उसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूध में प्रोटीन आपका 80% है। दूसरा आपका वे प्रोटीन जो होता है वो आपके 20% होते हैं। वे प्रोटीन में कौन कौन सा आते हैं? तो अल्फा और बीटा। ये सारे प्रोटीन आपका मात्रा 20% होता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, या ऑप्शन डी विटामिन की। और ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बता दें कि भोजन में अवशोषित प्रोटीन जो होती है आपके अमीनो अम्ल की गुणवत्ता माप के लिए इसे जैविक मूल्य के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%, 15%, 14%, या ऑप्शन डी आपका 17%। तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन शब्द किस भाषा का लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन शब्द आपका ग्रीस भाषा का प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान पाने वाला तत्व होता है, जिसका 1838 में फर्जेस द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। 16% आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। माँ के दूध में प्रोटीन कौन सा रूप पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपका बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा, माँ के दूध में बहुत तरह के प्रोटीन कोई भी नहीं पाया जाता। जबकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये जो माँ के शरीर से निकलने वाले शुरुआत के कुछ दिनों में दूध होता है, बाकी ये पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो आपके बच्चों को उससे रोग से बचाता है, जिसमें आपके विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा इसमें मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। आपके माँ के दूध में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसे लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी टिक आउट करते हैं। लेकिन ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। माँ के दूध में कोई प्रोटीन नहीं होता, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन के अणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, अमीनो अम्ल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपने नाम सुना होगा साइटोप्लाज्मा, जिसमें आपके प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं, जो आपके कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको डिटो दिया जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन, आंसर और साथ में व्याख्या भी मिलेगा, जिसे आप आसानी से पूरा पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और आपको बता दें आरएनए और डीएनए के बारे में आपको अगर पता ना हो, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आपके सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। और डीएनए क्या होता है? तो आपको पता होगा, डीएनए आपके गुणसूत्र में पाए जाने वाला एक तन अणु है, जो आपके हर बॉडी में एक डीएनए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सी होगा। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वनस्पति प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, मिक्स प्रोटीन या ऑप्शन डी बेतपत्र प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक आपका मिक्स प्रोटीन माना जाता है, जिसमें ग्लोबिन और आयरन इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिक्स प्रोटीन। आपको बताना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, पहला क्वेश्चन ही था कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दूध में सबसे ज़्यादा 80% आपका कैसीन पाया जाता है। बाकी जो है आपका कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो आपका नॉन कैसीन में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और ये सवाल उत्तराखंड होम साइंस पेपर 2 2020 में सवाल पूछा जा चुका है। आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। निम्न में कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? ऑप्शन है पैप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरियस या ऑप्शन डी पेपेन। तो आपको बता दें कि वनस्पति प्रोटीन आपका एक पैपिन है, जो पपीते में पाए जाने वाला प्रोटीलोजिक एंजाइम कहा जाता है। और ये सवाल आप देख सकते हैं, राजस्थान होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या होते हैं। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपके दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आमाशय के प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। यूरियस क्या होता है? तो यूरियस भी एक प्रकार का आपका एंजाइम है, जिसकी मदद से जो आपका यूरिया होता है, उसे अमोनिया में अपघटन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा, पेपेन। निम्न में कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? ऑप्शन है दूध, अंडा, मटन या ऑप्शन डी। इसको लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत बच्चे गलती भी कर देते हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसमें संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, अंडे जो होता है आपके प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी तरह का अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? जो आप सोयाबीन खाते हो, उसमें प्रोटीन का आपने पैकेज देखा होगा, न्यूट्रेला जो आप खाते हो, उसके जो पैकेज होता है उस पे लिखा होता है कि प्रोटीन की प्रतिशत 100% है या 99% है। लेकिन उसमें जो आपकी प्रतिशत कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो सोयाबीन में जो होता है आपका 40%, उसमें आपका 40 से 45% आपका प्रोटीन होता है। बाकी उसमें आपका 22% आपका फैट होता है और 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% आपका नमी इत्यादि पाए जाते हैं। इस सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत में उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है आपको ये बताना है। अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कि अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या उत्तम संतुलित प्रोटीन पाया जाता है, या ऑप्शन डी उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने का प्रयुक्त होता है। ये किस तकनीक द्वारा रिस अवशेष अनुप्रयुक्त करती है, जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं? ये स्टेटमेंट आपको सही है कि गलत है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सत्य है, असत्य है, असंबंधित है या ऑप्शन डी असंगत है। तो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल आपका असत्य है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आप देख सकते हैं, DSSB PGT होम साइंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है।
मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन से प्रोटीन का प्रकार निम्नलिखित माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ऊतकों में वृद्धि और रखरखाव का कारण माना जाता है। दूसरे में आपके समुचित पीएच रखरखाव करता है और तीसरा पोषक तत्वों का श्रवण करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और ये सवाल यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से 5 से 6 सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सूची में आपका पोषक तत्व दिया गया है और दूसरा उसकी कमी से कौन सा आपके लक्षण आपको देखने को मिलता है आपके बॉडी में, आपको ये बताना है। तो जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपके बालों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपका प्रोटीन आपके बॉडी में है, तो आपको बालों को झड़ने से रोक सकता है। बात की जाए विटामिन ए का, तो विटामिन ए आपके फॉलिकुलर हाइपर केरा से बचाता है। तो ऑप्शन आपका बी का 5 हो जाएगा। थायमिन, आपने हर किसी ने नाम सुना होगा थायमिन का, जो आपको ट्रैकीकार्डिया से बचाता है। और आपका बात कीजिए नाइसिन का, तो नाइसिन आपका ग्लोसाइटिस होता है। तो ऑप्शन डी का 2 हो जाएगा। और लास्ट में आपका ई का जो है, ए का आपका 4 हो जाएगा, एडिक्टिक रोजरी। तो इसका सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन का आपका 3 होगा। तो यहाँ पर दिया गया ए का 3 आपका दोनों में है, ए का 3। सेकंड में था आपका विटामिन ए, तो विटामिन ए का मैंने आपका बताया था 5 से, तो विटामिन बी का 5 आपने बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा कहा जाता है। ऑप्शन है अर्जिनिन, ल्यूसीन, एलामिन या ऑप्शन डी वैलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वो अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसे अर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने आज आपको टोटल 15 कराए और टोटल 15 क्वेश्चन प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सेट लेना, तो पर टॉपिक वाइज में आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 से 50 क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज वीडियो करा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसलिए मैंने हर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन मैंने उठाया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेते हो, तो हर टॉपिक वाइज में आपको 50 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ आपको मिलेगा ₹101 में, वो भी 30 प्लस प्रैक्टिस सेट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा ₹101 में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपका होम साइंस पेपर 2 का, जो सिर्फ मिलेगा ₹151 में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्टेट और बीपीएससी दोनों उसमें आप कवर कर सकते हो। लेने के लिए मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।